नमस्कार। मैं आपके समक्ष आज 30वां एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूं दास्तान जुर्म के संबंध में। और इससे पूर्व कि मैं आपको दास्तान बताऊं, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिस प्रकार से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और आपकी तरफ से जो मुझे कई लोग फ़ोन करके एप्रिसिएशन दे रहे हैं और जो मैं घटना की वास्तविकता की जानकारी आपको देता हूं, उस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझकर जो मुझे बताते हैं और जो उसमें अमेंडमेंट करने की बात कहते हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पे मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जुर्म जो है वो दस्तक देता है, और उस दस्तक की जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचे। मेरा मुख्य मकसद ये है कि आपके साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो, कोई घटना ना हो, आप सुरक्षित रहें, सुखी रहें। यही मेरा एक आग्रह है और यही मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं जो चैनल के माध्यम से आपके समक्ष ये कहानी प्रस्तुतिकरण करता हूँ, वह आप उसको बहुत ध्यान से समझें कि असल में उसका अर्थ क्या है। ये जो आज मैं आपके सामने एक घटना के विषय में बता रहा हूँ, ये घटना है वर्ष 1997 की राजधानी लखनऊ की। मैं यहाँ पर एडिशनल एसपी के रूप में नियुक्त था। उस वर्ष मार्च महीने से लेकर के जून माह तक लगभग 3 ऐसी गंभीर घटनाएं हुई पेट्रोल पंप पे, जहाँ पर कैशियर और मालिक, इनकी हत्याएं हुई, कैश लूटा गया और ज़बरदस्त यहाँ पर लोगों में रोष था, व्यापारियों में आक्रोश था, क्योंकि जो बदमाश था वो कैश लूटता था और गोली से उन्हें, जो या तो अगर मालिक हुआ वहाँ मौजूद तो उसको मार देता था, कैशियर को तो वह उसकी हत्या किए बिना कैश लूटता नहीं था। बहुत ही जघन्य अपराधों से जूझ रहा यह जनपद राजधानी एक पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। तत्कालीन एसएसपी के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि तत्काल जो है इसमें कार्रवाई करें, अभियुक्त पकड़ें, जो भी टीम बनाना चाहें बनाएं, जिसको रखना चाहें अपने साथ रखें, और जो इस घटना का पर्दाफाश करें और लोगों में एक विश्वास जागृत हो। इसके लिए जो भी आप उपकरण चाहते हों, जिस तरह के भी प्रयास करना चाहते हों, वह करें। उस समय मोबाइल फ़ोन जस्ट जो है आए थे, लोगों के पास थे भी नहीं, इसलिए मोबाइल फ़ोन से किसी भी प्रकार का कोई क्राइम, अपराध में किसी कोई हेल्प का मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा था, और ना ही वह संभव था, क्योंकि बहुत ही रेयर थे। जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पूरे लखनऊ में उस समय को देखा जाए तो गिनती के लगभग 20-25 मोबाइल फ़ोन थे, और जिस तरह से क्रूर तरीके से घटना घटित हो रही थी, तो यह भी हम विश्वास कर चुके थे कि इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक मदद लिए जाने की आवश्यकता है या नहीं, इसके बारे में भी हम जो है गहन रूप से विचार विमर्श कर रहे थे। मेरे साथ लगी टीम, हम लोगों ने अथक प्रयास किया। मुखबिरों पे ही हमारी निर्भरता थी और हम लगातार लोगों के से संपर्क कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, मुखबिरों के यहाँ पर जो है उनको बुला रहे थे, और निरंतर जो लिस्टेड क्रिमिनल्स थे, हिस्ट्री शीटर्स थे, उनके यहाँ दबिश का कार्यक्रम प्रभावी रूप से कर रहे थे। दिन और रात एक कर रखा था। मेहनत में जो है कोई कमी नहीं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आने के कारण जो है वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष कोई भी बात का प्रस्तुतिकरण बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। डीआईजी रेंज और आईजी जोन स्तर पर लगातार मीटिंग्स चल रही थी, रोज़ की गई कार्रवाई का विवरण देना पड़ता था, और जो है रात में दबिशों का पूरा इंतज़ाम किया जाता था। बहुत मेहनत की जा रही थी। अंततः क्या हुआ इसमें कि कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस मिली, और उन इन्फॉर्मेशंस को
जो है हमने उसको क्रियान्वयन किया, उस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया, उस जो मुखबिर के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको जो हिरासत में लिया गया उससे पूछताछ की गई। तो एक एक से फिर दो से फिर 3 ऐसे लोगों को उठाना शुरू किया, पर कोई कड़ी जुड़ नहीं पा रही थी और अंततः एक इंफॉर्मेशन इस प्रकार से आई जिसमें कि एक बहुत ही साधारण किस्म का अपराधी था, उसका रहन सहन, उसका जुआ खेलना और उसका इस तरीके से चाल चलन इस प्रकार का हो गया कि जो मुखबिर था उसने इन्फॉर्मेशन दी कि साहब इसको आप एक बार जो है उठाइए और इससे पूछताछ किए जाना, जो प्रभावी निश्चित तौर पे कुछ रिजल्ट्स देगा। और फिर हमने उस अपराधी को चेज़ किया, सारे तरीके से पता लगाया। उसका कोई जो है घर जो था वहाँ पर वह रहता नहीं था, इधर उधर बाग में सोता था और जो है कुल हम पूरे जगह पर जितने भी एक पर्टिकुलर गांव में निकलने के रास्ते थे, वो गांव काकोरी थाना अंतर्गत था, वहाँ पर से उस पर लगे रहे और बाद में हमने उस बदमाश को एक दिन बाहर निकलते हुए उसको गिरफ्तार किया, थाने लाए, पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने जो है जो माल लूटा गया था, इस पूरे 3 पेट्रोल पंप की घटनाओं में लगभग 48 लाख रुपए लूटे गए थे और 4 हत्याएं हुई थी। इसमें अल्टीमेटली ये रहा कि इन हत्याओं के विषय में और इसमें जो हमारे पास ब्यौरा था उस लूटे हुए धन का, उसके सबको जोड़ा गया और फिर हमने उसको जो है पूछताछ के बाद उसको हमने रिकवर किया और उसमें 42 लाख रुपए हम रिकवर कर पाने में सफल हुए और उसने पूरा कन्फेशन हमारे समक्ष किया कि किस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया और कैसे घटना घटित की गई। मैं एक बात आपके समक्ष कहना चाहूँगा कि मेहनत बहुत हुई, पूरी टीम ने ज़बरदस्त मेहनत की और अंततः उसकी हमने गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद उसको हम जो है उससे पूछा गया, उसकी आमद थाना बख्शी का तालाब अंतर्गत हुई और ये पूछा गया कि वह असलहा कहाँ है जिससे कि उसने घटना को अंजाम दिया है। असलहे के बारे में वह बहुत देर बाद टूटा और उसने बरामदगी के लिए एक जगह विशेष जो टोंजवा के करीब थी वहाँ पर बताने का बात कही। उस बदमाश को मैं और मेरी टीम लेकर उस कट्टे की बरामदगी के लिए और जहाँ वो कारतूस रखता था उसके लिए निकल पड़ी। हम लोग जब रास्ते में ही थे तो उसने जो है सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनी और वह जीप से कूद गया और कूद के वह फरारी जो है फरार हुआ। हमने जो है तुरंत गाड़ी रोकी, पुलिस जब चिल्लाई तो मैं पीछे देखा क्या बात हुई तो पता लगा वह भाग रहा था। उसको हमने दौड़ाया और उससे कहा कि तुम रुक जाओ, परंतु वह एक पेड़ के पीछे जाकर वहाँ से उसने उस सब इंस्पेक्टर की जो रिवॉल्वर थी उससे फायर शुरू कर दिया। फायर 3 राउंड उसने फायर किया। उसके बाद हमने उसे जो है कहा कि यदि तुम फायरिंग नहीं रोकोगे तो हमें भी जो है बाध्य होकर तुम पर फायरिंग करनी होगी। वह सरेंडर करने को कतई तैयार नहीं था। मानवाधिकार के समस्त नियमों का पालन करते हुए हमने जब अपनी तरफ से फायर किया तो वह गोली उसको लगी, एक गोली, और वो घायल हो गया। थोड़ी देर तक इंतज़ार किया, जब कोई उधर से रिस्पांस नहीं आया तो वहाँ उसके करीब पहुँचे। वह गंभीर रूप से घायल था, उसे गाड़ी में रखा और अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाकर उसे जो इमरजेंसी में एडमिट कराया गया। कुछ देर वह जब तक ट्रीटमेंट प्रारंभ करते डॉक्टर्स,
और उसे ऑक्सीजन वगैरह यद्यपि कि लगाया गया, इंजेक्शंस दिए गए, पर उसने वहाँ दम तोड़ दिया। माल बरामदगी, बदमाश के मारे जाने से एक लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत हुई और लोगों ने बहुत इस चीज़ को एप्रिशिएट किया कि पुलिस ने कितनी मेहनत से वह काम किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हर अपराध में वह अकेला ही जाता था, उसके साथ कोई अन्य अपराधी नहीं रहता था, उसने हर अपराध को अकेले ही अंजाम दिया था। तो यह आज 30वां एपिसोड आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं और जो आपका एप्रिसिएशन मिलता है, वह मुझे और उत्साह देता है कि मैं आपके समक्ष अपना जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपराध को ख़त्म करने के लिए जो बड़ी कड़ी मेहनत से मैंने अपने 37 वर्ष की पुलिस सेवा में जो कार्य किया है, उसको मैं आपके समक्ष रखूं और आपका प्यार इसी प्रकार मुझे मिलता रहे। मैं अगले एपिसोड के साथ जल्द आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।